हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इस रीडिंग प्रैक्टिस में आपको बहुत से नई नई चीज़ सीखने को मिलेगी और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, जो कि मैंने खुद पढ़ रखा है। तो मुझे अच्छा लगा ये बुक, तो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, जिसका नाम है सुपर फास्ट इंग्लिश। तो इस बुक में आपको इंग्लिश सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। तो बहुत सरल भाषा में इंग्लिश सिखाया जाता है और ये बुक मुझे अच्छा लगा। और इस बुक से मुझे बहुत सारी नई नई चीज़ें भी पता चली हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूँगा, जहाँ से आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन से। तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा आर्टिकल। तो इसी की मदद से हम आज का रीडिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अपनी रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। बिजनेस इज़ द बिगेस्ट, तो इसे हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो बी है उसे हम ब पढ़ रहे हैं, और जो आई है उसे हम ई, तो बन गया बी। यहाँ पे जो ब पे मैंने जो ई की मात्रा है उसे लगा दिया, तो बन गया बी। और फिर यहाँ पे जो जी है उसे हम ग पढ़ रहे हैं, तो क्या बना बिग बिग। और फिर एस्ट, ई एस टी। ये जिस भी शब्द की आपको लास्ट में दिखे इसे आप एस्ट पढ़ोगे, जैसे ग्रेट, फिर एस्ट लगा दो, ग्रेटेस्ट। और ऐसे ही बहुत सारे और भी वर्ड्स हैं जिनके अंत में ई एस टी लगता है, यानी एस्ट लगता है। जैसे बिगेस्ट हो गया, क्लीनेस्ट हो गया। तो बहुत सारे शब्द हैं, तो जिस भी शब्द के अंत में आपको ई एस टी दिखे उसे आप एस्ट पढ़ोगे। तो बिगेस्ट वे, तो मैं आपको वे में बता दूं कि डब्लू है उसे हम व पढ़ रहे हैं, लेकिन जो वी होता है उसे भी हम व ही पढ़ते हैं। डब्लू और वी ये दोनों शब्द हैं, इन दोनों ही को हम व पढ़ते हैं। और यहाँ पे ए और वाई है, तो ए और वाई है तो इसे हम ए पढ़ेंगे। इस पूरे को हम ए की मात्रा से पढ़ेंगे, सिर्फ ए। जैसे डे है, तो डे में भी आप देखेंगे कि ए और वाई है और इसे हम ए पढ़ रहे हैं। जो डी है उसे हम ड और फिर ए, तो बन गया डे। टू अर्न, तो अर्न को भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ई और ए इसे आप अ पढ़ रहे हो, अ। जैसे लर्न है, लर्न, उसमें भी यही है बिल्कुल। यहाँ पर भी जो ई और ए है इसे आप अ पढ़ते हो। और यहाँ पे अर्न में भी बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ पे ई और ए है इसे आप अ पढ़ रहे हो। बहुत कम होता है कि ई और ए को ए पढ़ते हैं, मतलब अ, लेकिन यहाँ पे हो रहा है तो आपको याद कर लेना है। अ और फिर आर का र और फिर एन का न, तो अ र न, अर्न मनी क्विकली, एवरी पर्सन कैन बिकम अ मिलियनर। देखिए मिलियनर एक बड़ा शब्द लग रहा है, तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो एम है उसे हम म पढ़ रहे हैं, और फिर जो आई है उसे हम ई, तो मी बन गया। आई की मात्रा हमने यहाँ पे लगा दिया ई, तो बन गया मी। और जो यहाँ पे डबल एल है उसमें सिर्फ एक ही एल की आवाज़ आएगी। जहाँ पर भी डबल डबल कोई भी शब्द होता है तो वहाँ पे एक ही की आवाज़ आती है और दूसरा साइलेंट रहता है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तो मी हो गया, और जो एल का ल है वहाँ पे आ गया ल, और एक एल आपका साइलेंट है। और एक और आई है तो इसका भी हम ई लगा देंगे यहीं पे, तो क्या बना मी ली। और उसके बाद हमारा ओ है, तो ओ का यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, अ का। तो आपको पता ही होगा कि ओ को हम अ भी पढ़ते हैं, तो क्या बना मी ली अ। और फिर यहाँ पे जो एन है उसका न। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ए और आई यहाँ पे है, तो ए और आई को क्या पढ़ते हैं? अगर आपने 12 खड़ी वाली वीडियो देखी है तो ए पढ़ते हैं हम, ए और आई को ए। तो यहाँ पे न पे ए की मात्रा लग गई, तो बन गया ने। और फिर यहाँ पे आर है तो उसका र, आर को हम र पढ़ते हैं। और फिर लास्ट में ई है तो उसे हम नहीं पढ़ते, आपको पता ही होगा। तो मिलियनर, तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं।
बाय बिजनेस। फॉर द बिजनेस यू मस्ट मेक अ प्लान एंड इट शुड। तो यहाँ पे शुड है तो इसे भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो एस और एच है इसे हम श पढ़ रहे हैं। तो हमेशा जब भी एस और एच आप साथ देखें तो इसे आप श ही पढ़ोगे हमेशा। और फिर बाद में उड, ओ यू एल डी, इसे आप उड पढ़ोगे। ये एक पार्ट ऑफ वर्ड है, यानी ये बहुत सारे शब्द में आता है, तो इसे आप उड पढ़ोगे, उड, बस उड। तो यहाँ पे श और फिर उड बन गया शुड। तो इतने से पार्ट को आप उड पढ़ते हो। तो यहाँ पे हम एस और एच को हटा के सी लगा देते हैं तो बन गया कुड, डब्लू लगा देते हैं तो बन गया वुड। तो ऐसे आप प्रयोग कर सकते हो उड का। बी सोल्व द प्रॉब्लम्स आफ्टर मैथ। देखिए आफ्टर मैथ एक बड़ा सा शब्द है तो इसे भी हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। पहले आफ्टर, यहाँ पे जो ए है इसे हम आ पढ़ रहे हैं, आ। और फिर जो एफ है इसे हम फ, तो आफ, आफ हो गया। और फिर टर, इसमें जो टी है उसे हम ट पढ़ रहे हैं। और जो ई और आर है उसे हम अर। ई और आर को हमेशा आप अर ही पढ़ते हो, हमेशा जिस भी शब्द के अंत में आ जाए ई और आर है उसे आप अर पढ़ते हो। तो क्या बना, पहले आफ, फिर टी और फिर अर, तो बन गया टर, टर बन गया। फिर मैथ, इसमें जो एम है उसे आप म पढ़ रहे हो और जो ए है उसे आप ए की मात्रा। तो ए की मात्रा को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं म पे, तो मे बन गया मे। और फिर टी एच, टी एच को थ पढ़ रहे हैं यहाँ पे हम, टी एच को थ, तो मै थ, मैथ। आफ्टर, फिर मैथ, आफ्टर मैथ। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और रूल बता देता हूँ कि टी एच के बाद ई नहीं है, इसलिए हम इसे थ पढ़ रहे हैं। जब भी टी एच के बाद ई होता है तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम इसे द पढ़ते हैं। तो ये आपके लिए एक और रूल हो गया, जब भी टी एच के बाद ई होता है तब हम टी एच को द पढ़ते हैं, पर जब नहीं होता तब हम इसे थ पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पढ़ा। तो ये ज़्यादातर होता है, तो मैंने आपको बता दिया। व्हेन यू फाउंड, तो फाउंड को हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। इसमें जो एफ है इसे हम फ पढ़ रहे हैं, फ। और फिर जो ओ और यू है इसे हम आउ पढ़ रहे हैं, आउ। अगर आपने रूल्स वाली वीडियोस देखा तो आपको पता ही होगा कि ओ और यू को आउ भी पढ़ते हैं, आउ। तो यहाँ पे हम जोड़ देते हैं एफ पे। तो यहाँ पे जो आ की मात्रा है वो फ पे फा बन गई, और जो ऊ है वो तो ऊ रहा ही। तो फा ऊ, फा और फिर ऊ, फा ऊ। और जो एन है इसका न और डी का ड, तो फा ऊ न ड, फाउंड। अ ग्रेट आइडिया फॉर योर बिजनेस, यू कैन स्टार्ट बिजनेस। दिस आइडिया शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया, एंड विथ द ग्रेट आइडिया एंड हैंडवर्क मैनी पीपल हैव मेड बिलियंस। तो यहाँ पे जो बिलियंस है तो इसे भी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं बिलियंस को। तो यहाँ पे जो ब है यानी बी है उसे हम ब पढ़ रहे हैं। और जो आई है इसे हम ई, तो बन गया बी, बी बन गया। जो आई है इसे हम ई पढ़ रहे हैं तो ई की मात्रा मैंने लगा दिया। और जो डबल एल है तो उसमें सिर्फ एक ही एल की साउंड आएगी, वो भी ल की। तो यहाँ पे ल लगा दिया, तो बी ल, बी ल। यहाँ पे भी आई है तो इसका भी ई की साउंड आएगा, तो यहाँ पे ई की मात्रा लगा दिया, तो बी ली। और फिर यहाँ पे जो ओ और एन है ये ज़्यादातर क्या बनता है, ओ और एन किसी भी शब्द में आए तो ज़्यादातर अन बनता है, अन। तो इसका अन ज़्यादातर निकलता है साउंड। तो बी ली और फिर अन, बिलियन, बिलियन बना। फिर यहाँ पे जो एस है इसका अलग से स साउंड आएगा, तो बिलियंस। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। ऑफ कैपिटल फॉर एग्ज़ाम्पल एलोन मस्क, बिल गेट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जो ई टी सी ये जहाँ पर भी आपको दिखे तो इसका मतलब होता है एक्सेट्रा, एक्सेट्रा यानी आदि आप हिंदी में बोल सकते हैं। तो ई टी सी जहाँ पर भी आपको दिखे इसे आप एक्सेट्रा पढ़ोगे।
तो एग्ज़ाम्पल जो यहाँ पे है इसे भी मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जो ई है इसे आप ए पढ़ रहे हो, ए, और जो एक्स है तो इसकी इसमें अलग से आवाज़ आ रही है गज की, ग और ज, गज। इसी में जो एक्स है इसे आप गज पढ़ रहे हो, तो ए फिर गज, ए गज। और यहाँ पे ए है, एग्ज़ाम में यहाँ पे ए है, तो इसका तो आ का साउंड आ रहा है, तो ए ग जा, ए ग जा। जो आ की मात्रा है वहाँ पे मैंने यहाँ ज है वहीं पे लगा दिया, तो बन गया ए ग जा। और यहाँ पे जो एम है उसका म, तो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम हुआ। और फिर जो पी है इसका प साउंड आएगा, तो प। और जो एल है उसका ल साउंड आएगा, तो पल, एग्ज़ाम पल, एग्ज़ाम पल। तो ऐसे आप पढ़ सकते हैं। और लास्ट में ई है तो इसे आप नहीं पढ़ते हो, आपको पता ही होगा कि जब भी जिस भी शब्द में लास्ट में ई होता है तो उसे आप नहीं पढ़ते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो और इस वीडियो से आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें भी सीखने को मिली हो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। और अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और वो जो बुक थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप अमेज़ॉन के स्टोर में पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप वो बुक खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर देने के लिए धन्यवाद।